हेलो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स गैसेस का एडजॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड्स पे। तो सपोज ये मेरी क्या सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे इसकी फ्री वैलेंसीज है, इस पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है गैस का। ठीक है, ये मेरा क्या गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो द फ्री गैस एंड एड्जॉर्ब गैस आर डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या रहता है, गैस क्या होती है कि इसमें एड्जॉर्ब होती रहती है। एड्जॉर्प्शन क्या है, फिजिकल फिनोमेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिजिजॉर्प्शन हो रहा है, तो गैस अटैच हो रही है और इससे वापस से ऊपर निकल रही है, मतलब हट रही है। एड्जॉर्ब हो रही है, हट रही है। मतलब इनके बीच क्या है, एड्जॉर्प्शन के बीच क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रह रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक बार एड्जॉर्ब हो गई तो फिर वो नहीं हट रही है, तो मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, लेकिन इसने पूछा क्या है, फॉल्स। इसको ध्यान रखना है, तो ये तो सही है। देखो ये कह रहा है कि द फ्री गैस एंड द एड्जॉर्ब गैस आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि एक बार एड्जॉर्ब हो गई तो बस फिक्स हो गई, कि जितना भी एड्जॉर्ब होनी है वो फिक्स हो गई। यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स टूट के मतलब टूट नहीं रहा, ना ही कोई वापस आ रहा है, मतलब एक बार फिक्स हो गए, तो उनके बीच स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ रहा है, या ऐसे इस तरीके से इक्विलिब्रियम में अगर लगातार है, तो उसको बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब मोशन है वहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है स्टैटिक का मतलब। ठीक है, कि जो भी एड्जॉर्ब हो गई है वो एड्जॉर्ब हो चुकी है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसने क्या पूछा है, फॉल्स, तो हमारा यही क्या सही आंसर हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कि द फ्रैक्शन कवरेज ऑफ द सरफेस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग गैसेस। डेफिनेटली डिपेंड करता है, मतलब फ्रैक्शन कवरेज इस तरीके से हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं कि एक्सटेंट। ठीक है, कितना गैस एड्जॉर्ब हुई है, तो किस पे प्रेशर पर डिपेंड करती है, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है। और सिंपली और जो एक ये सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पे, तो फोर्थ ऑप्शन मेरी यही बोल रहा है सिंपली। थर्ड ऑप्शन तो ये है ही। तो एक्सटेंट ऑफ सरफेस भी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इस सरफेस का डिपेंडेंस क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। द वेरिएशन ऑफ फ्रैक्शन कवरेज ऑफ सरफेस विथ प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग गैसेस एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट है, जो हमें पूछा गया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।